नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 4 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका का प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखना, जिसमें लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से, ये सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। इसे 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, तो ये सारे प्रैक्टिस सेट जो भी प्रश्न हैं एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आगरा या राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 4 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका, इसका पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है। यूनिट 4 का पार्ट 1 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 10 है। इसके पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। एक कोई क्वेरी है तो आप 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों को लाभ हो सके। हम लोग कोशिश करेंगे 6 बजे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर बच्चों के लिए आसान रहता है थोड़ा सा, ठीक है। और आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। यूनिवर्सिटी के अनुसार अभी भी यूनिवर्सिटी ने यही बोला है कि आपका पेपर ओमार बेस अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं निकाला है कि आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर लिखित होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए जो उन्होंने नोटिस निकाला था विषम सेमेस्टर का, स्नातक में आपका बीएड भी आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लेकर आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए, ठीक है। तो कोई नोटिस आता है कि हाँ डिस्क्रिप्टिव होगा तो आपको बताया जाएगा। तो प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? ए मानसिक दंड, बी आर्थिक दंड, सी प्राकृतिक दंड, डी नैतिक दंड। तो रूसो किस दंड के समर्थक थे? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राकृतिक दंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? ए पुरस्कार, बी दंड, सी उदासीनता, डी आलोचना। सही जवाब हो जाएगा ए, पुरस्कार जो है ये अनुशासन का सकारात्मक साधन है। दंड, उदासीनता, आलोचना ये सब निगेटिव है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? ए सहयोग, बी सामाजिक, सी बौद्धिक शक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व का गुण है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, सहयोग, बौद्धिक, सामाजिक तीनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? ए मानसिक क्षमता, बी स्वास्थ्य निर्णय लेने की क्षमता, सी स्फूर्ति एवं सहनशीलता, डी गुणग्राह्यता। तो कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्फूर्ति एवं सहनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? जब नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए लोकप्रिय नेतृत्व, बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी निर्वादवादी नेतृत्व, डी निरंकुश नेतृत्व। कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, लोकप्रिय नेतृत्व ये नहीं है, ठीक है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ए व्यक्तिक गुण, बी व्यवहारिक गुण, सी प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, व्यक्तिक गुण, व्यवहारिक गुण और प्रभावित करने की कला। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? ए प्रजातांत्रिक शैली, बी निरंकुश शैली, सी
निर्वादवादी शैली, डी संस्थागत शैली। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी, निरंकुश शैली। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है ए अध्यापक के रूप में, बी पर्यवेक्षक के रूप में, सी समाजसेवी के रूप में, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है, सही जवाब हो जाएगा बी, पर्यवेक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ए अभिभावक, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार, डी शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं ए श्रोता, बी वक्ता, सी श्रोता और तथा वक्ता दोनों, डी में से कोई नहीं। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र क्या होते हैं? शिक्षक केंद्रित मतलब इसमें शिक्षक बोलता है, तो छात्र क्या होते हैं? तो ध्यान रखना ए श्रोता होते हैं। जो शिक्षक केंद्रित आपका शिक्षण प्रणाली होगा तो शिक्षक बोलेंगे, तो छात्र क्या करेंगे? सिर्फ सुनेंगे। अगला प्रश्न है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुण की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कथन है ए जेम्स एस राय, बी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सी टी.पी. नन, डी पी रेन। 11 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे उन्हें भी बोलिए इस चैनल के बारे में बताइए। जो 2023 में प्रैक्टिस सेट हल किए हैं फर्स्ट ईयर वालों को, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पढ़ते रहें। मॉडल पेपर अभी नहीं आया है ध्यान रखना मार्केट में, तो ये सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, निश्चित रूप से अगर बेहतर मेहनत करेंगे तो आपका 85 से 90% बन जाएगा। ठीक है, बच्चे 94% तक बनाए हुए हैं। थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, और आपका पेपर ओमार बेस पे होगा यूनिवर्सिटी के अनुसार। अभी तक उन्होंने कोई नोटिस ऐसा नहीं निकाला कि आपको लिखित होगा। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस कराने के लिए ही जो नोटिस निकाला था, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं ओमार अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ओमार बेस अर्थात ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आप लोग परेशान ना हो। अगर कोई नोटिस आता है, बदलाव होता है तो बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं आता है तो आप उसी को मान के चलिए जो यूनिवर्सिटी निकाला हुआ, और आपका पेपर नवंबर लास्ट या दिसंबर में होने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए जम के। प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है ए विद्यालय नियम तथा परंपराएं, बी आलोचनात्मक, सी दृष्टिकोण, सी नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, डी पुरस्कार। सही जवाब हो जाएगा 12 का बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, अनुशासन के प्रकार हैं ए दमनात्मक अनुशासन, बी प्रभावात्मक अनुशासन, सी मुक्तात्मक अनुशासन, डी उपयुक्त सभी। तो अनुशासन के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई शब्द से ए डिसाइल, बी डिसाइपल, सी डिसिप्लिन, डी डिस्प्ले। तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है, सही हो जाएगा 14 का बी डिसाइपल। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है ए H.G. वेल्स, बी जॉन एडम्स, सी गारकोर्थ, डी किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना बी जॉन एडम्स। आप लोग ध्यान रखना, जिस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे वो प्रैक्टिस सेट सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, उसे आप जरूर सॉल्व कीजिए। जैसे पहला टेस्ट, चौथा टेस्ट, 7वां टेस्ट, 10वां टेस्ट, ये सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से तैयार कर लिए, सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे इस प्रैक्टिस सेट 10वां वाले में सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आगरा यूनिवर्सिटी। प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी जॉन एडम्स के अनुसार। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है। जो अवस्था को शासन प्रदान करता है कथन है ए टी.पी. नन, बी रॉस, सी अरस्तु, डी जॉन ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए टी.पी. नन। अगला प्रश्न है, इसमें से कवन दंड का सिद्धांत नहीं है ए अनुयायियों का सिद्धांत, बी उदाहरणात्मक सिद्धांत, सी प्रतीकात्मक सिद्धांत, डी सुधारात्मक सिद्धांत।
इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनुयायियों का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? ए गुरु, बी शिष्य, सी अनुशासन, डी ज्ञान। तो डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिष्य। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? ए जी एस रॉस, बी टी पी नन, सी स्पेंसर, डी एडम्स। सही जवाब हो जाएगा 19 का स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए समूह अनुशासन, बी प्राकृतिक अनुशासन, सी आधिकारिक अनुशासन, डी व्यक्तिगत अनुशासन। तो कौन सा अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, समूह अनुशासन। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, तो आप लोग एक जगह सारी वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, आपके पेपर जो है ऑब्जेक्टिव ही होंगे यूनिवर्सिटी के अनुसार, अभी यही है, कोई नोटिस अलग से नहीं आया, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। तो नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? ए स्टीफन जे नेजविच, बी स्टॉकडेल, सी कार्टज एवं काहन, डी होलेंडर। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, स्टीफन जे नेजविच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? ए इंडियोग्राफिक नेतृत्व शैली, बी निरंकुश शैली, सी समझौता मूलक शैली, डी बी सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा ए, डी बी सी दोनों। निरंकुश शैली और समझौता मूलक शैली जो है ये नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद किस प्रकार का अनुशासन का समर्थन करता है? ए दमनात्मक अनुशासन, बी मुक्तात्मक अनुशासन, सी प्रभावात्मक अनुशासन, डी उपयुक्त सभी। तो आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रभावात्मक अनुशासन। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ए प्रभावात्मक, बी मुक्तात्मक, सी दमनात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, मुक्तात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? ए आदर्शों का अभाव, बी छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्तर, सी राजनीतिक हस्तक्षेप, डी छात्रों की बढ़ती संख्या। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है, बच्चों को डंडे या बेत से मारना किस प्रकार का दंड है? ए शारीरिक, बी सामाजिक, सी मानसिक का भय, डी वैधानिक दंड। तो बच्चों को डंडे या बेत से मारना किस प्रकार का दंड है? सही जवाब हो जाएगा ए, शारीरिक है। ठीक है, ये मानसिक भी है बट दोनों होता तो ये शारीरिक दंड है, और जब किसी को मारते हो मेंटली रूप से भी परेशान होता है, अगर विकल्प में दोनों होता तो शारीरिक मानसिक दोनों है, लेकिन नहीं है तो शारीरिक दंड है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का घटक है? ए नेता, बी कार्य, सी समूह, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व का घटक है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है या कथन किसका है? ए पीटर ड्रैकर, बी स्टॉकडेल, सी मार्टिन एम ब्रॉडवेल, डी स्टीफन जे नेजविच। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, मार्टिन एम ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? ए शारीरिक गुण, बी बौद्धिक गुण, सी मनोवैज्ञानिक गुण, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व का गुण है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? ए बाल विकास का सिद्धांत, बी निष्पक्षता का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, डी न्याय का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए बाल विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? ए समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति, भी निर्देशन देना, सी प्रेरणा प्रदान करना, डी उद्देश्य बताना। तो कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति, ये नेतृत्व का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? ए पीटर ड्रैगर, बी स्टॉकडेल, सी कीथ डेविड, डी रॉबर्ट एल अल्वेनीज।
तो नेतृत्व की संभावनाओं को यथार्थ बनाता है, किसने कहा? नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविड। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? ए स्टॉकडिल, बी वर्नार्ड, सी कीथ डेविड, डी पीटर ड्रैगर। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, कीथ डेविस। करिश्माई सिद्धांत नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, पूछ सकता है। किस विद्वान का एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ध्यान रखना, कीथ डेविस। और करिश्माई सिद्धांत जो है नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? ए उत्तम स्वास्थ्य, बी निर्णय लेने की क्षमता, सी मानसिक क्षमता, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? ए मानसिक दंड, बी आर्थिक दंड, सी प्राकृतिक दंड, डी नैतिक दंड। कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक दंड जो है ये अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चौमुखी विकास। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, महात्मा गांधी। आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों का जवाब आप लोग देते रहें कमेंट सेक्शन में, इससे क्या होगा, आप साथ में जुड़े रहेंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नों का जवाब देते रहें, गलत ही क्यों ना सही, इससे क्या होगा, आप साथ साथ बने रहें। प्रश्न है, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, न कि पैसे की ताकत। इस अवधारणा से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, सहायक मॉडल। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? ए मूल्यांकन, बी परीक्षा, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, ए भी दोनों। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख विशेषता है मूल्यांकन और परीक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा साधन गलत है? ए प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, बी नेता की भूमिका सदैव स्थापित एवं परिभाषित होती है, सी जरूरी नहीं कि नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो, डी उपयुक्त सभी। नेतृत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उपयुक्त सभी। नेतृत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, नेता की भूमिका सदैव स्थापित एवं परिभाषित होती है, जरूरी नहीं नेतृत्व किसी संगठन के श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो, उपयुक्त सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रबंधक और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेस नेनूस ने कहा कि नेता बात सही है, बी सही चीज करे, सी अनुयायी क्या करना चाहते हैं, डी काम पूरा करने के लिए पर्याप्त करें। प्रबंधक और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेस नेनू ने कहा कि नेता, सही जवाब हो जाएगा बी सही चीज करें, नेता जो है सही चीज करें। अगला प्रश्न है, कौशल क्या है? ए सूचनाओं का संग्रह, बी योग्यता व दक्षता, सी ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। कौशल क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी योग्यता व दक्षता। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के प्रकार है? ए स्व प्रबंधन, बी समस्या समाधान ऑब्लिक निवारण, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। कौशल विकास के प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों, स्व प्रबंधन, समस्या समाधान या निवारण है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, किसने कहा? ए जी आर टैरी, बी ब्रॉडवेल, सी मार्टिन, डी पीटर ड्रैकर। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी पीटर ड्रैकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? ए जनतांत्रिक नेतृत्व, बी निरंकुश नेतृत्व, सी निर्वाधवादी नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, जनतांत्रिक नेतृत्व, निर्वाधवादी नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? ए तानाशाही का सिद्धांत, बी योग्यता का सिद्धांत, सी संतुलन का सिद्धांत, डी सामूहिक प्रक्रिया का सिद्धांत। तो कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी योग्यता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा का किस शब्द से बना है? ए डिस्प्यूलस, बी डिसिप्यूला, सी
डिस्प्लार डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिस्प्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्प्यूलस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना, अंग्रेजी शब्द डिस्प्लिन का उद्गम लैटिन भाषा के डिस्प्लिना शब्द डिस्प्लिना से हुआ, जिसका अर्थ है सीखना या शिक्षण आदि। इस लैटिन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द के डिस्प्यूलस से मानी जाती है, जिसका अर्थ विद्यार्थी प्यूपिल होता है। डिस्प्लिन शब्द लैटिन भाषा के डिस्प्लीज शब्द से बना है। तो कहीं कहीं भी मिल जाता है, डिस्प्लिन शब्द लैटिन भाषा के डिस्प्लीज शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। कहीं कहीं डिस्प्यूलस में मिल जाता है, अगर आप बुक में जाकर देखिए तो आपको कई चीज़ें मिलेगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना आप लोग। डिस्प्लिन शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से बना है? तो ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 46 का ए, डिस्प्यूलस। अगला प्रश्न है 47, चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, किसने मुक्तात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? ए जॉन ड्यू, बी जॉन लॉक, सी रूसो, डी एडम्स। किसने मुक्तात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, रूसो ने। रूसो स्वतंत्रता के समर्थन करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? ए संयुक्त परिवारों का टूटना, बी घरेलू हिंसा, सी संविधान का उल्लंघन, डी नारी स्वतंत्रता। तो कौन सा अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, संविधान का उल्लंघन जो है ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी कारण है, पारिवारिक नहीं। हालांकि कई कई नारी स्वतंत्रता भी दिया गया है, तो नारी स्वतंत्रता जो है ये तो अच्छी बात है, ये अनुशासनहीनता में कहाँ आएगा भी सही हो सकता है, लेकिन जो बेहतर है सी, संविधान का उल्लंघन, ये क्या है? कानूनी अधिकार में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया? वाचक मतलब बोलने वाला। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपको भी पता है कि वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया? सही जवाब हो जाएगा ए, ऋग्वेद। तो शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्प है, किसने कहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी हुमायूं कबीर, सी तो सी एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्प है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? ए अच्छा चरित्र, बी आत्मसम्मान, सी पक्षपातपूर्ण व्यवहार, डी सहयोग। तो कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। बाकी अच्छा चरित्र, आत्मसम्मान, सहयोग ये है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? ए नैतिक जवाबदेही, बी मनोरंजन संबंधी जवाबदेही, सी कानूनी जवाबदेही, डी प्रशासनिक जवाबदेही। तो कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, मनोरंजन संबंधी जवाबदेही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? ये शारीरिक दंड, बी पुरस्कार, सी मानसिक दंड, डी कानूनी दंड। तो कौन सा दंड का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना आप लोग, बी पुरस्कार जो है दंड का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? ये वैदिक काल, भी मुस्लिम काल, से बौद्धिक काल, डी आधुनिक काल। तो किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? सही जवाब हो जाएगा बी, मुस्लिम काल में। कई जगह आप देखो वैदिक काल आ जाएगा, लेकिन वैदिक काल नहीं है। ठीक है, वैदिक काल में कई चीज़ें तो बहुत नॉर्मल थी, लेकिन मुस्लिम काल में बहुत कठोर दंड दिया जाता था। अगला प्रश्न है, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? ए शारीरिक, भी मानसिक, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, शारीरिक मानसिक दोनों है। मैंने पहले कहा था दोनों रहेगा, दोनों सही हो जाएगा। आप किसी को मारते हो थप्पड़ तो मेंटली रूप से भी परेशान होता है। अगला प्रश्न है,
विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? ये शारीरिक भी, मानसिक सी, कानूनी, डी में से कोई नहीं। तो गंभीर हिंसा के लिए ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा सी, कानूनी प्रक्रिया आ जाएगी, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान डॉट डॉट के विचारों पर आधारित है। ए स्पेंसर, बी कॉम्टे, सी डीवी, डी गांधी। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना सी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। ए कठोर, बी सामाजिक, सी सांस्कृतिक, डी लचीला। तो प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, सही जवाब हो जाएगा ए कठोर। अगला प्रश्न है, एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? ए समाज, बी पिता, सी माता, डी शिक्षक। तो एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, माता। माता पिता दोनों हैं, लेकिन अगर माता पिता अलग अलग दिया गया है तो प्रथम शिक्षक जो है माता ही होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नेता का अर्थ को इंगित नहीं करता? ए मार्गदर्शक, बी अग्रसर करने वाला, सी लेखक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, लेखक। ये जो है अर्थ को इंगित नहीं करता। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं। ए उद्देश्य निर्धारण करना, बी संगठित करना, सी समन्वय, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व की आवश्यकता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? ए स्टोक डिल, बी ड्रैकर्ट, सी स्टीवेंसन, डी क्रो। तो नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 63 का ए स्टॉक डील। अगला प्रश्न है, नेतृत्व प्रबंधन का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंधन नहीं है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, हेनरी फियोल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, 14। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ए समझ कर, बी विश्लेषण द्वारा, सी संश्लेषण द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी प्रकृतवाद। तो प्रकृति परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत प्रकृति शिक्षा दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ए सत्ताधारी नेतृत्व, बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी हस्तक्षेप नेतृत्व, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए। ए श्रेष्ठ श्रोता, बी अच्छा शिक्षाविद, सी उत्तरदायित्व निर्वाह की उपयुक्तता, डी उपयुक्त सभी। तो निम्न में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 69 का डी उपयुक्त सभी। श्रेष्ठ श्रोता, अच्छा शिक्षाविद, उत्तरदायित्व निर्वाह, योग्यता, सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। ए प्रधानाचार्य द्वारा, बी शिक्षक द्वारा, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, ए भी दोनों, प्रधानाचार्य और शिक्षक द्वारा दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, शिक्षकों द्वारा व्यवसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। ये जो है शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी शिक्षकों में छात्रों की सहायता करना, विद्यालय स्तर को उठाने के लिए सुझाव देना, शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं को समझना, ये शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी एक अच्छा वक्ता होना। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य है एक शिक्षक के लिए। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की मुख्य विशेषता है। ए आत्मनिर्भरता, बी सहयोग विश्वास, सी उद्देश्य स्पष्टता, डी उपयुक्त सभी। नेतृत्व की मुख्य विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, नेतृत्व का प्रकार है ए निरंकुश नेतृत्व, बी लोकतांत्रिक नेतृत्व, सी हस्तक्षेप रहित नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व का प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ए लिकर्ट, बी कैंपबेल, सी जॉर्ज टेरी, डी स्मिथ। तो नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया? सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है? ए शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण से, बी सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान, सी कार्य की प्रकृति अवस्था, डी आशावादी दृष्टिकोण। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण, ये जो है शैक्षिक नेतृत्व के लिए बाधा है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रचार की भूमिका होती है? ए प्रशासक, बी नेतृत्व, सी पर्यवेक्षक, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में प्रचार की भूमिका क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, प्रशासक, नेतृत्व, पर्यवेक्षक तीनों की। अगला प्रश्न है, अनुशासन का क्या अर्थ है? ये मूल्यों का अवलोकन करना, भी नियमों का पालन करना, सी मानकों का अनुकरण करना, डी उपयुक्त सभी। तो अनुशासन का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? ये राज्य सरकार द्वारा, भी प्रधानाचार्य द्वारा, किसी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। तो विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 79 का भी, प्रधानाचार्य द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं? ए दंड, बी उपचारात्मक, सी उदाहरण देकर, डी उपयुक्त सभी। तो अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 80 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है? ए अध्ययन में रुचि, बी असंतोष की भावना, सी शिक्षक का आदर्श व्यवहार, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी असंतोष की भावना। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है एक, ए दोस्त, बी निर्देशन की, सी निर्देशक की, डी प्रबंधक की, दार्शनिक की, सी दार्शनिक, डी प्रबंधक की। तो कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षक की भूमिका है एक, सही जवाब हो जाएगा बी निर्देशक की। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के क्या गुण हैं या है? ए मित्र व्यवहार, भी विषय पर स्वामित्व, सी अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, डी उपयुक्त सभी। तो एक शिक्षक के क्या गुण हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, मित्रवत, विषय पर स्वामित्व, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य तीनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम दिया है? ए हार्वर्ड, बी आई के डेविस, सी बी एस ब्लूम, डी मॉरिसन। तो मूल्यांकन उपागम दिया है, सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना आप लोग, सी बी एस ब्लूम ने 3 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और सभी में 6 पार्ट है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? ए योजना बनाना, भी सामान्यीकरण करना, सी व्यवस्था का नियंत्रण। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 85 का डी नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है? ए समाज, बी शिक्षण अधिगम प्रबंधन, सी परिवार, डी समकक्षी समूह। सही जवाब हो जाएगा 86 का बी शिक्षण अधिगम प्रबंधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग है? ए शिक्षण विधि का, बी पाठ्यवस्तु का, सी पाठचर्या का, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग है, सही जवाब हो जाएगा 87 का सी पाठचर्या का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है? एक क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि, बी योजना प्रविधि, सी सूचना प्रविधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 88 का ए क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि। अगला प्रश्न है, जवाबदेही के घटक क्या है या है? ए उत्तरदायित्व, बी कार्य संपादन की समीक्षा, सी कार्य की गुणवत्ता, डी उपयुक्त सभी। तो जवाबदेही के घटक क्या है या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, उत्तरदायित्व, कार्य के गुण, कार्य संपादन की समीक्षा तीनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? ए शिक्षक, बी प्रबंधक, सी प्रधानाचार्य, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही किसकी होती है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तीनों की।
अगला प्रश्न है, आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है। ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी सहयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 91 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दंड के क्या सिद्धांत हैं। ए निषेधात्मक, बी अवरोधक, सी सुधारात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो दंड के क्या सिद्धांत हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है। तो हम लोग देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, निरंकुश अनुशासन नहीं बल्कि दमनात्मक, प्रभात्मक, मुक्तात्मक है। अनुशासन के कुछ प्रकार हैं, आप देख लीजिए। शिक्षक द्वारा आरोपित अनुशासन, सामूहिक समूह आरोपित अनुशासन, आत्मरोपित अनुशासन, काय आरोपित अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, व्यक्तिक अनुशासन, व्यवसायिक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन, प्रभात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन। ये सभी अनुशासन के प्रकार हैं। शैक्षिक नेतृत्व के मुख्य विशेषता क्या है। ए आशावादी दृष्टिकोण, बी प्रशासनिक योग्यता, सी लोकतांत्रिक व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है। ए पीटर ड्रकर, बी स्टॉक टिल, सी कीथ डेविड, डी प्लेटो। किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का सी कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक ऐसी क्रिया है जिसमें वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना बी जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ए व्यक्तिक गुण, बी व्यवहारिक, से प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी उपयुक्त सभी। व्यक्तिक, व्यवहारिक और प्रभावित करने की कला, तीनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का परिस्थिति जन सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी आकस्मिक सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 99 का डी उपयुक्त सभी। सरल अधिगम है, ज्ञान के अर्जन है, विषय के चुनाव है, सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है। ए सामाजिक, बी मुक्तात्मक, से प्रभात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है। सही जवाब हो जाएगा ए सामाजिक। करीब 118 प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, जवाबदेही है। ए प्रश्न का उत्तर देना, बी उत्तरदायित्व का निर्वहन, से बड़ों को जवाब देना, डी कोई नहीं। तो जवाबदेही क्या है। सही जवाब हो जाएगा बी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। जवाबदेही का प्रकार है। ए प्रशासनिक, बी नैतिक, सी सामूहिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जवाबदेही का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रशासनिक, नैतिक, सामूहिक तीनों है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका है। ए अनुदेशन के रूप में, बी अनुसंधानकर्ता के रूप में, सी वैज्ञानिक के रूप में, डी उपयुक्त सभी। शिक्षक की भूमिका क्या है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अनुदेशन के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में, तीनों में। अगला प्रश्न है, कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है। ए प्रभावी, बी निष्प्रभावी, सी आवश्यकता, डी अनावश्यक। तो कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड कैसे होता है। सही जवाब हो जाएगा ए प्रभावी होता है। करीब 118 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, और ध्यान रखना आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। अभी तक जो यूनिवर्सिटी की सूचना है यही है, ठीक है। आप जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं आपके साथ बीएड कर रहे होंगे, आपके कॉलेज में मिले, तो उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। उनका भी पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए चैनल पे देखेंगे हम लोग, बाद में फिर अपलोड करेंगे, लेकिन अभी देखते रहें। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नकारात्मक साधन है। ए प्रेरणा, बी दंड, सी पुरस्कार, डी में से कोई नहीं। नकारात्मक साधन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी दंड जो है निगेटिव है। दंड का उद्देश्य होता है। ए सुधारात्मक, बी प्रशोधात्मक, सी परिणामात्मक, डी सभी। तो दंड का उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ए दार्शनिक की, बी मित्र के, सी निदेशक के, डी प्रबंधक की। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी निर्देशक की। अगला प्रश्न है, प्रचार की भूमिका है। ए पर्यवेक्षक, बी प्रशासक, सी नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। प्रचार की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही होती है। ए अध्यापकों को, बी प्रबंधन की, सी प्रचार की, डी उपयुक्त सभी की। तो विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही होती है। सही जवाब हो जाएगा डी
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, रचनात्मक दृष्टिकोण। ये जो है निगेटिव है। अगला प्रश्न है, किसने कहा शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन एडम्स। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, मित्र सामाजिक लचीला मित्रवत तीनों होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रशिक्षण में अनुशासन हालांकि कठोर होता है, लेकिन सामाजिक लचीला मित्रवत तीनों, ठीक है, सभी सही है। लेकिन सबसे बेस्ट जो है ये ध्यान रखना, अनुशासन जो है प्रशिक्षण में कठोर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ लचीला भी है, तो फिर तीनों सही हो रहा। सामाजिक मित्रवत, प्रशिक्षण में अनुशासन कैसे होता है, सामाजिक मित्रवत, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा डी, अरस्तु ने। अगर इसमें विकल्प सभी नहीं होता तो फिर कठोर सबसे बेस्ट होता। ठीक है, और सभी है तो फिर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेज कुर्सी घर डॉट डॉट इत्यादि किस सत्ता के उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 114 का बी, व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है, किसने कथा, किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा 115 का सी, कांट। निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रश्नोत्तर। विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे प्रश्न पूछेंगे, बच्चे आपके साथ जुड़े रहेंगे, और साथ ही साथ उनकी रुचि बनी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहें, इससे क्या होगा, आप साथ में जुड़े रहेंगे। नहीं देंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, करके। आप लोग कुछ प्रश्न इसका जवाब जरूर दिया करें, एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है। ठीक है, अगर नहीं पता गूगल सर्च करें, इसलिए नहीं देता हूँ जवाब कि आपको याद हो जाए। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे प्रश्न आपको याद हो जाएगा। प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। ए, पीटर ड्रैगन, बी, मार्टिन वेरवेल, सी, स्टॉक डेल, डी, उनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCFTE 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए, एन के शाह, बी, CL आनंद, डी, के रेड्डी, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का क्षेत्र है। ए, शैक्षिक प्रक्रिया की व्यवस्थीकरण, बी, चैत्रिक विकास, सी, नागरिककरण, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है। ए, परंपरागत प्रधानाचार्य, बी, शिल्प कला केंद्रित प्रधानाचार्य, सी, समस्या आधारित प्रधानाचार्य, डी, मूल प्रधानाचार्य। कौन सा प्रकार गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन है। ए, मुद्रित संचार साधन, बी, प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले साधन, से दृश्य श्रव्य, डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग प्रश्नों के जवाब जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन, इससे सेम टू सेम पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगी। कोई क्वेरी 9654302596 पर मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। इस प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर आएगा, लिखा है, वो सारे महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, पहला हो गया, चौथा हो गया, सातवां हो गया, 10वां, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्नों। चाहे आगरा राजा महल प्रताप सिंह, जरूर तैयार कर लीजिए अच्छे से। अगला जो प्रैक्टिस है हल करेंगे, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 4, ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका, तो पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में से भी हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपका बीएड करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। जो फर्स्ट ईयर बच्चे उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। और आपको पेपर उमार बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा, अभी तक जो दिया गया है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कोई बदलाव होता तो आपको बता दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।